हाय प्यारे स्टूडेंट्स, ज्ञान C1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अनूप दुबे आज आप लोगों को तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाएंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आप संयोजकता, वर्ग, आवर्त नहीं बता सकते, क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। हाई स्कूल की परीक्षा में तो ज़रूर आता है, इंटर में भी पूछा जाता है, 9th में पूछा जाता है कि वह संयोजकता क्या है, या तत्व का नाम बताइए, वर्ग बताइए, आवर्त बताइए, धातु है, उपधातु है, इसकी प्रकृति बताइए। तो आज हम जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देखते हैं। पहला तत्व हमारे पास है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है H होता है और परमाणु क्रमांक 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो K कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और ऑर्बिटल के अनुसार करेंगे तो 1s1 होगा। देखिए, तो पता चल गया। अब हम इसकी आवर्त पता करेंगे, इसकी संयोजकता कितनी है। तो संयोजकता के लिए देख लीजिएगा गाइज, प्यारे स्टूडेंट, संयोजकता इसकी क्या होगी। तो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी संयोजकता होगी। लेकिन ये भी हर जगह फॉलो नहीं करता है, तो एक नियम और आप लगाइएगा। कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है अपने आप को अस्थायी प्राप्त करने के लिए, वह उसकी संयोजकता होती है। इसलिए दोनों नियम को अगर फॉलो करते हुए चलेंगे तो संयोजकता आप बड़ी आसानी से ढूंढ पाएंगे। चलिए हम देखते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। ठीक, इसके बाद इसका आवर्त क्या है। तो आवर्त लिए आप गिनिएगा कि कितने हैं। तो देखिएगा 1। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल के अनुसार कौन से ऑर्बिटल में है, तो 1s में है। तो 1 आपका जो है ये इसका वर्ग हो जाएगा, 1 इसका वर्ग हो जाएगा। और इसका ब्लॉक क्या होगा, तो कौन सी ब्लॉक में है, यस ब्लॉक में, इसलिए यस उसका इसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो गया। अब आपको देखना है कि तत्व है क्या है, वो इसकी प्रकृति क्या है। तो प्रकृति इसकी देखिए, इसको तो ऊपर रखा गया है। तो वर्ग 1 में जितने भी हैं धातु हैं, ठीक है। कैसी धातु हैं, तो मृदा धातु हैं, सबके सब मृदा धातु हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमसे पूछा गया है कि दूसरे पे हीलियम है, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। पहले कोष में K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 हो जाएगा। ऑर्बिटल के अनुसार 1s2 हो जाएगा ऑर्बिटल के अनुसार। चलिए अगला देखिएगा। अब आप जो है आवर्त वर्ग इसी तरह से आप निकालेंगे। अब चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो पहले का आपका हो गया। अब देखिए 3 नंबर पे है लिथियम। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2s1 और ऑर्बिटल के अनुसार हो जाएगा 1s2 और 2s1। इसके बाद देखिएगा बेरियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, प्रतीक होता है Ve। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 ऑर्बिटल के अनुसार होगा 1s2 2s2। चलिए अगला देखते हैं इसका आवर्त कितना हो जाएगा। तो आवर्त इसका 2 होगा। कैसे, देखिएगा 1 2, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे, अगर ऑर्बिटल के अनुसार देखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कौन से कोष में है, तो 2 आवर्त में। देखिए एस के आगे 2 लिखा है ना, 2s2। तो 2 जो इसका ये आवर्त बताता है और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा वो वर्ग बताएगा। तो जितने भी एस ब्लॉक में होंगे तब तो इनका आप यही निकालेंगे, जो बाह्य कोश में ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो ये दूसरे वर्ग का तत्व है और आवर्त इसका 2 है। क्या है, धातु है। दूसरे में क्या है, धातु है। कैसी धातु है, तो क्षारीय मृदा धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर पर बोरान है और इसकी परमाणु क्रमांक कितना होगा, 5 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 2 3 और इसके बाद जो है 1s2 2s2 2p1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, P में जा रहा है। इसका आवर्त क्या होगा, P के आगे कितने हैं, तो P के आगे जो है 2 है। क्या है, 2 है। देखिएगा P का सबसे पहले क्या है, 2 है। तो इसका आवर्त क्या हो गया, 2 हो गया।
और इसका वर्ग क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है तो पी में जब कोई इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें हम 10 ऐड कर देते हैं। तो पी में 1 है तो 1 में आप ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब अगला हमारा क्या है, बोरान है। क्या, बोरान एक धातु है। चलिए 6 नंबर देखेंगे तो 6 नंबर पे हमारा जो है कार्बन है। 6 नंबर पे हमारा कार्बन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बोर के अनुसार। बोर के अनुसार होगा 2,4 और ऑर्बिटल के अनुसार हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 2p2 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है 7 नंबर पे परमाणु क्रमांक 7 जो है नाइट्रोजन का है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,5। ऑर्बिटल के अनुसार हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। अगला देखिएगा, अगला 8 नंबर जो है ऑक्सीजन है। 8 नंबर पर तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,6। ऑर्बिटल के अनुसार हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। अब ये कौन से वर्ग का है, तो देखिएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 4 में 10 ऐड कर देंगे 14 में चला जाएगा। और इसका आवर्त कितने हैं, तो आवर्त देखिएगा लास्ट पी के आगे कितना है, 2 है, इसलिए इसका आवर्त कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। 2 हो जाएगा इसका आवर्त। देखिए अब ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक अधातु है। अब देखिएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है, 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,7 आएगा। ऑर्बिटल के अनुसार करेंगे तो 1s2 2s2 2p5। चलिए इसका आवर्त कितना हो गया, 2 हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, 10 ऐड करेंगे, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नियान 10 नंबर पर है तो 10 का नियान का परमाणु क्रमांक कितना है, 10 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या होगा, 2,8 मतलब 2,8 2 8। और आपका ऑर्बिटल के अनुसार क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। ध्यान दीजिएगा, जो आपको नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट कीजिएगा, आपको मैं जल्द ही उसका सॉल्यूशन दूंगा। चैनल को शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, 9 नंबर 10 है, 11 नंबर पे हम देखते हैं कौन सी तत्व है। तो 11 नंबर पर सोडियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8 1 2 8 1। ऑर्बिटल के अनुसार करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखिए सोडियम का आवर्त क्या होगा, तो सोडियम का एस में आप लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिएगा, लास्ट कहाँ है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका एस ब्लॉक में है। एस ब्लॉक के पहले कितना लिखा हुआ है, तो एस ब्लॉक के पहले 3 लिखा, इसलिए इसका आवर्त क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसके बाद एलिमेंट किस में है, यस ब्लॉक में है, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, यस होगा। ब्लॉक कितने होते हैं, तो ब्लॉक जो है 4 होते हैं, यस पी और डी और एफ। अब इलेक्ट्रॉन किस में कितना रह सकते हैं, तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और 14 में एफ में 14। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। ये ऑर्बिटल का योजना है, इलेक्ट्रॉन किस में कितने रह सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या अभी देख लीजिएगा। यस ब्लॉक जो होता है, यस ब्लॉक राउंडेड शेप होता है, तो ऐसे आप जो इसमें गोला बनाएंगे, इस तरह से एक गोला बनाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन करके दिखाया जाता है। जैसे हमको हीलियम का इलेक्ट्रॉन दिखाना है तो 2 अगर है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर देखिएगा एक आप जो है सबसे पहले ऐसे दिखाएंगे एक करके, पुनः जब इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो इस तरह से नीचे से भरते हैं। ठीक है, इसी तरह से सभी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हमारा जो है सोडियम का कितना हो गया, मैंने आपको बताया यस में एलिमेंट है, इसलिए इसका ब्लॉक यस हो जाएगा। आवर्त इसका 3 हो जाएगा। वर्ग कितना होगा, यस में जो है उसमें 10 आपको ऐड नहीं करना होता है। 10 ऐड आपको कहाँ करना है, जब इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तब आपको 10 ऐड करना, अन्यथा 10 नहीं ऐड करना है।
जो उसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वर्ग कहलाएगा। तो यस में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका पहला जो है वर्ग क्या होगा, एक होगा। आवर्त 3 होगा, ब्लॉक एस होगा। इसकी प्रकृति क्या होगी, तो इसमें धातु हैं तो धातु होगा। और कैसा धातु होगा, तो ये मृदा धातु होगा। एक में मृदा धातु हैं और दूसरे वर्ग में जो है क्षारीय मृदा धातु हैं। और डी में जितने भी तत्व हैं वो संक्रमण धातु हैं। इसके बाद आप जाएंगे, देखिए यस और डी, यस यस ब्लॉक और डी ब्लॉक में आपकी जो भी हैं सब धातु हैं, लेकिन अलग अलग धातु हैं। जैसे उसमें मृदा धातु हैं, पहले में यस के पहले वर्ग में मृदा धातु हैं और दूसरे वर्ग में क्षारीय मृदा धातु हैं। और आप जब अगर डी में जाएंगे तो उसमें सब संक्रमण धातु हैं। लेकिन आप जब पी ब्लॉक में जाएंगे तो पी ब्लॉक में आपके धातु, अधातु, उपधातु तीनों तत्व हैं। इसलिए पी में आपको बहुत गौर करके देखना होगा। और इसके बाद अगर आप एफ ब्लॉक में जाएंगे तो एफ ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं सब रेडियो एक्टिव तत्व हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर है हमारा मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 282 होगा, 282। इसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसका आवर्त 3 हो जाएगा। ब्लॉक क्या है, यस है। इसके वर्ग क्या होंगे, तो 2 होंगे। कैसा धातु है, तो क्षारीय मृदा धातु है। चलिए अगला देखते हैं। तेरह नंबर पर देखिएगा, 13 नंबर पे हमारा 13 नंबर पे है अल्युमिनियम। 13 का परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम का प्रतीक होता है Al। परमाणु क्रमांक 13 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 283। और इसके बाद जब हम ऑर्बिटल के अनुसार करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। इसका जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, p1 में जा रहा है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, पी में जा रहा है, 3 ऐड हो जाएगा। इसके बाद ये 13 वर्ग में पहुंच जाएगा। किस वर्ग में जाएगा, 10 पी में है ना, 10 ऐड करेंगे तो 13 वर्ग में जाएगा। इसका आवर्त कितना होगा, 3 होगा। पी के बगल में कितना लिखा, 3 लिखा है, तो आवर्त 3 हो गया। ब्लॉक इसका पी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। और एल्युमिनियम क्या है, तो एल्युमिनियम पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पर देखेंगे। 14 नंबर पे हमारा है SI का नाम क्या होता है, तो SI को सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम सिलिकॉन है। परमाणु क्रमांक 14 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 284। और इसके बाद हम देखेंगे 284 हो जाएगा। और ऑर्बिटल के अनुसार करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ब्लॉक इस आवर्त इसका कितना है, तो 3 है। कितने हैं, 3 है। आवर्त 2 तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं। पहला नंबर देखेंगे, पी के बगल में क्या लिखा है, तो पी के बगल में 3 लिखा है, इसलिए इसका जो है आवर्त 3 हो जाएगा। जो भी SPD के बगल में लिखा रहेगा वो उसका आवर्त दिखाएगा। जो बाय कोष में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो है उसके वर्ग दिखाएंगे। तो यहाँ से भी देख सकते हैं 1, 2, 3 कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, इसलिए इसका आवर्त क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम देखिए हमको क्या देखना है, इसका वर्ग देखना है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है और इसमें हमको क्या करना है, 10 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। तो चलिए आगे देखते हैं। 3 3 है, 2 2 14 हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपका क्या है, तो पी ब्लॉक में है। और SI जो है या एक उपधातु है, क्या है, एक उपधातु है, सिलिकॉन। चलिए अगला देखिएगा। 15 नंबर पे पी है, फास्फोरस होता है और इसका प्रतीक पी होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 15 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 5 आएगा, 2 8 5। और ऑर्बिटल के अनुसार करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब इसका हम देखेंगे तो आवर्त कितना है, आवर्त 3 है।
आवर्त 3 हो जाएगा। और इसके बाद जो है क्या है तो कौन से एलिमेंट में जाएगा, पी एलिमेंट में जाएगा, पी में जो पी ब्लॉक में जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसी तरह से वर्ग और आवर्त ब्लॉक निकाल लीजिएगा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। हमने आपको बता दिया कि कैसे आपको वर्ग और आवर्त निकालने हैं। पी में जाएगा, आपको 10 ऐड कर देना है वर्ग निकालने के लिए। चलिए 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर पे आपका सल्फर है। सल्फर का प्रतीक एस होता है और परमाणु क्रमांक 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 से 6 होगा, 2 8 6, 1s2, 2s2, 2p6 है, 3s2, 3p4। अगला देखिएगा, अगला है हमारा जो है 17 नंबर पर। 17 नंबर पे हमारा आएगा 17 Cl। Cl जो है सॉरी यहाँ पे L जो है कैपिटल हो गया है और Cl का जो है प्रतीक जो होता है ये स्मॉल होगा, ठीक है। Cl इस तरह से रहेगा। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 2 8 7, ठीक है। इसके बाद ऑर्बिटल के अनुसार 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ये हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आवर्त कितना है, 3 है। वर्ग आप निकालिएगा, मैंने आपको बता दिया कि वर्ग कैसे निकलेगा, तो वर्ग आप निकाल लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। 5 2 7 जो है 17 में जाएगा। चलिए अगला देखिएगा 18 नंबर। परमाणु क्रमांक 18 पे क्या है, 18 पे है आर्गन। ये प्रतीक AR होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बोहर के अनुसार 288 हो जाएगा, 2 8 8। और ऑर्बिटल के अनुसार होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा जो है अगला है हमारा 19 नंबर पे जो है 19, इस पे आएगा के किसका प्रतीक होता है, तो के जो है पोटेशियम का प्रतीक होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 8 1, 2 8 8 1। और इसके बाद जो है ऑर्बिटल के अनुसार हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भी क्या है, एक धातु है, बाह्यकोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। और कहाँ जा रहा है, यस ब्लॉक में जा रहा है। तो यस ब्लॉक के पहले कितना है, कौन से आवर्त में है, तो 4 है। इसका आवर्त कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और वर्ग इसका क्या होगा, बाह्यकोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक वर्ग का है। तो कैसा है ये मृदा धातु है, ठीक है। धातु है और मृदा धातु है। चलिए अगला देखिएगा 20 नंबर पे कैल्शियम है। कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है। परमाणु क्रमांक 20 होता है। इसे हिंदी में 20 बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 2, 2 8 8 2 होगा। और इसके बाद ऑर्बिटल के अनुसार करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इसके बाद जो है 4s2। तो ये क्या है, कैल्शियम के बाद आवर्त कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, कितने आवर्त हैं, 4 हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन यस में, यस के बगल में क्या लिखा है, यस के आगे B4, यस ऑर्बिटल B4 क्या लिखा है, 4। तो इसका आवर्त कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में है, इसलिए इसका कितना आवर्त के सॉरी इसका वर्ग के कितना हो जाएगा, तो वर्ग 2 होगा। तो ये क्या होगा, धातु होगा, क्योंकि यस में जितने भी हैं धातु हैं। वर्ग कितना है इसका, 2 है, तो 2 में है मृदा था क्षारीय